स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे अपने चैनल सरोज एकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में। उसमें भी चैप्टर कौन सा है? 15.3। मतलब हमने घन, धनाभ और साथ ही बेलन कंप्लीट कर लिया है। अब हम शंकु में एंटर करने वाले हैं। शंकु के भी हमने बेसिक्स और उसके कुछ एग्जाम्पल्स लगा लिए हैं। आज हम एक्सरसाइज में एंटर करने वाले हैं। सो प्लीज पूरा वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वाला है, इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए बच्चों, आपका फिर से 15.3 स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध होगा। क्वेश्चन क्या बोलता है? सबसे पहले जरूरी होता है प्रॉपर रीडिंग। जब तक आप सही से रीड नहीं करोगे, उसका सही मीनिंग नहीं समझोगे, क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व नहीं होगा। चलिए, जब भी मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं तो चलिए यार, सबसे पहले तो बगल में एक डायग्राम बना लेते हैं मस्त वाला ना। क्यों बना रहे हैं? इसका रीजन है, आपको बार बार डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। हमेशा हम लोग यहीं पे आके कैलकुलेट करना शुरू करेंगे। ओके, चलिए इस डायग्राम में मैं आपको दो तीन चीजें अच्छे से बता देता हूँ। ये होता है बेटा इसका त्रिज्या, ये होती है इसकी हाइट, ठीक है, ये होता है ऊंचाई जिसको एच बोलते हैं, और ये है इसकी तिर्यक ऊंचाई। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से आप पाइथागोरस प्रमेय की मदद से जो चाहो वो निकाल सकते हो। आर पता हो तो एच प्लस आर से आप ये सॉरी, आर नहीं, ये एल है ना, तिर्यक ऊंचाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ये एल पता हो तो आप किसी एल और एच पता हो तो आर निकाल लोगे। एच पता हो तो एल और आर इसकी मदद से जिसको भी चाहो निकाल सकते हो। कोई भी दो वैल्यू पता होना चाहिए, तीसरा निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से मैं पढ़ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन, एक लंब वृत्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी है बेटा? 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या कितनी है? 7 सेंटीमीटर। देखिए, तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी है, मतलब इसका वैल्यू 10 दिया है। आधार की त्रिज्या कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर दी है। देखिए डायरेक्टली आधार की त्रिज्या दे दिया है 7। भैया मतलब एच निकालना है आपको, कॉमन सी बात है, दिख रहा है, ठीक है। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में अंतर होता है ना, ये वर्ड हमेशा अच्छे से याद रखें। शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना दिया बेटा? एल बराबर आपको दिया है 10, और सेंटीमीटर में कि मीटर में ये भी देख लीजिएगा। ये वैल्यू दिया आपको सेंटीमीटर में बेटा ना, ठीक है, सेंटीमीटर में दिया है। त्रिज्या, त्रिज्या डायरेक्टली दे दिया है, तो त्रिज्या का मान कितना है बेटा? 7। ये भी सेंटीमीटर में है। आपको पूछा है शंकु को वक्र पृष्ठ ना, तो यहाँ पे डायरेक्टली आप वक्र पृष्ठ में जो फॉर्मूला लगता है उसकी मदद से सीधा निकाल सकते हो। शंकु को वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, डायरेक्टली निकल जाएगा ना, क्योंकि क्षेत्रफल पूछा है इसलिए। ठीक, तो यहाँ पे लिखेगा अतः, इसमें एच निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। अतः शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। एच की जरूरत नहीं है तो मैं नहीं निकाल रहा हूं। अगर जरूरत रहता तो निकालता। अगर आयतन पूछ देता क्वेश्चन में तो सबसे पहले तो मैं एच निकालता। ध्यान में रखिए ना, वक्र पृष्ठ में किसकी किसकी जरूरत है? पाई की जरूरत है, आर की जरूरत है, एल का। आर और एल तो यहाँ पे उपलब्ध है। एच की जरूरत है क्या? नहीं है, तो डायरेक्टली निकाल दो। 22/7। आर का मान कितना है बेटा? 7। एल का मान कितना है? 10। 7 से 7 कट गया, कितना आ गया बेटा? 220। और चूंकि सबके सब सेंटीमीटर में है तो ये भी किस में होगा? सेंटीमीटर वर्ग में। क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग में हो रहा है। आयतन होता तो क्यूब में हो जाता। बिल्कुल। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं डेटा इरेज करता हूँ आगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूरा वैल्यू लिखते जाते हैं और बदलते जाएगा ना, ध्यान से। यदि किसी शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 77 पाई, इस बार आपको वक्र पृष्ठ दे दिया हुआ है, उसके आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, एच का मान ज्ञात करना है। याद रखिए आधार का व्यास दिया है। आधार के व्यास का मतलब आपको ये पूरा डेटा दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये त्रिज्या हो गया, और टोटल कितना हो जाएगा बेटा? यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसा। ये मतलब ये टोटल वाला हिस्सा दिया है, टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा बेटा? वो आधार का व्यास है ना, इसको कितना दिया है? 14 सेंटीमीटर। ध्यान में रखिएगा, 14 सेंटीमीटर। मतलब ये किसकी वैल्यू है बेटा? 2r की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है? 2r का, तो r इसका आधा हो जाएगा, मतलब 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद और शंकु की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए बोला है। सिर्फ ऊंचाई मतलब h, याद रखे, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई बोला है ना। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है 77 पाई, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहले दिया है
शंकु का वक्र पृष्ठ, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ना, शंकु का वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ पाई आर एल बराबर कितना दिया है बेटा, सीधा सीधा 77 पाई, 77 पाई, पाई से पाई कट गया। यहाँ पे आपको आर पता है क्या, नहीं पता, तो वहां से पता होगा, निकल जाएगा, डायरेक्टली देखिएगा ना। चलिए आर एल है और ये चीज तो दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्टली वो लिख देता हूँ यार, आधार का व्यास, आधार का व्यास, ये आपको पता था कितना है बेटा, 2r बराबर 14, ठीक है, सेंटीमीटर में है भी, बिल्कुल। तो यहाँ पे r का मान कितना हो जाएगा बेटा, 7 सेंटीमीटर, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था ना। अब यहाँ से डायरेक्टली मजा आ जाएगा, निकल जाएगा सीधा। तो l का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, 77 बटे r, r का मान कितना है बेटा 7, l का मान कितना आ गया आपका 7 एकम 7, 7 एकम 7 मतलब 11 सेंटीमीटर आ गया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आ गया। और क्या निकालना है आपको, ऊंचाई निकालना है, तिर्यक ऊंचाई तो ऐसे निकल गया, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा तब पाइथागोरस प्रमेय से, तब पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। आप समझ पा रहे होगे मैं पाइथागोरस क्यों लगा रहा हूं, यही आपका डायग्राम है ऐसा, ये L है, ये H है, और ये क्या है बेटा R है। आपको R पता है 7 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, H निकालना है, L का मान आपको दिया हुआ है, तो ये निकालने के लिए यहाँ 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय का आप आसानी से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए कितना हो जाएगा, L का वर्ग बराबर H का वर्ग प्लस R का वर्ग, L का वर्ग कितना है बेटा 11 है, तो 11 का वर्ग कर दो इसको, H का आपको नहीं पता, R का मान 7 है, तो 7 का वर्ग कर दो, कोई इशू नहीं है। तो H का वर्ग बराबर कितना हो गया बेटा, 11 का वर्ग 121, 7 का वर्ग 49, तो H का वर्ग बराबर कितना हो गया, चलिए घटाइए, 11 में 9 गया तो 2, फिर कितना हो गया बेटा 11, 11 में 4 गया तो कितना बचा बेटा आपका 7 बचा। रूट में आ रहा है यार, ये तो एक बार चेक कर लीजिए, तो सब सही है, आई थिंक सो सब सही है, ठीक है। 11 में 9 गया तो कितना बचा बेटा 2, फिर ये कितना हो गया 11, 11 में 4 गया तो कितना बचा बेटा 7, 72 आ रहा है, कोई इशू नहीं है, चलिए 72 रख देते हैं, 72 आ रहा है ना, ध्यान में रखिए, ये वर्ग है, उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा रूट, अगर इसको मैं रूट करता हूँ तो यार इससे बेहतर है मैं इसको क्या एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल के इसका निकाल लेते हैं पूरा डेटा, एक्चुअल क्या होगा 72, 2 तिया 6, एक बचा 2 छक्के 12, फिर 2 एकम 2, फिर एक पूर्ण वर्ग तो किसी का है नहीं, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा, 2 अट्ठे 16, 2 निया 18, 3 तिया 9, 3 एक कम 3, जिनका जिनका पेयर बना उनको बाहर निकालो, 3 और 2 का अंदर में 2 बस बचेगा, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा, ये 3 दूनी 6, तो यही हो गया अंदर में √2, ठीक है, ये आ जाएगा आपका हाइट, ठीक है, कितना आया बेटा 6 √2 सेंटीमीटर। एक बार ना आंसर मैच कर लो, उसके बाद नोट डाउन करना, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलिए आंसर पहले मैच कर लो, तो चलिए 6 √2 बिल्कुल सही है, मैं पूरा डिटेल्स करता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए ध्यान से पढ़ रहा हूँ मैं। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तिर्यक ऊंचाई L का मान दिया है, आधार का व्यास दिया है इस बार भी ना, याद रखिए 14 सेंटीमीटर, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, ऊंचाई L बराबर कितना दिया बेटा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई देख लीजिएगा, L बराबर 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, ये आपको दिया हुआ है बिल्कुल। उसके बाद क्या दिया बेटा आपको, आधार का व्यास 14 सेंटीमीटर ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा आधार का व्यास, आधार का व्यास दिया मतलब 2r का मान दिया है, कितना दिया बेटा आपको 14 सेंटीमीटर, ये चीज ध्यान में रखिएगा ना। यहाँ की बात करूं, ये टोटल आपको कितना दिया है 14 दिया है, ध्यान में रखिएगा ना। एल तिर्यक ऊंचाई दिया है, एल का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, ये 21 दिया है, एच आपको निकालना है ना, अभी जरूरत होगा तो निकाल लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ये आर का मान है आपका, एल भी मिल गया, आर भी मिल गया, एच निकालने के लिए बोला है तो देख लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, बोला है ना क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठ ना, संपूर्ण पृष्ठ में फार्मूला में आपको एल प्लस आर चाहिए, एच चाहिए क्या कहीं भी नहीं चाहिए, एच नहीं चाहिए तो मत निकालो यार,
चलिए यहाँ पे देख लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखिएगा अतः शंकु का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान में रखिएगा, पाई आर, अंदर में आर प्लस एल या एल प्लस आर, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना है बेटा 7, अंदर में फिर 7 प्लस एल का मान कितना है बेटा 21। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 7 से 7 कट गया, अंदर है 22 इंटू 7 प्लस 21, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौके 28, गुणा कर लीजिए दोनों को, कितना हो जाएगा, चलिए 28 और 22 का गुणा कीजिए ना, आ जाएगा आपका 8 दूनी 16 का 6, फिर 2 दूनी 4 और 1 5, यहाँ 56 है तो यहाँ भी 56 आएगा, 6 5 11 का 1 हासिल है 1, 616 कितना आ रहा है बेटा 616। चूंकि ये संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है तो इसमें आएगा सेंटीमीटर वर्ग में आएगा। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या फिर नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए आगे बढ़े। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक बार आंसर बिल्कुल मैच करके चलिएगा हर एक क्वेश्चन का। कभी कभी बुक में मिसप्रिंट रहता है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप आंसर मैच कीजिए, ठीक है। चलिए मिटाते हैं डेटा। तीसरा हो गया, चौथे की बात करते हैं ना। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। यदि एक जोकर की शंखुआकार टोपी, जोकर की टोपी मतलब यही समझ के हो गया आप, जोकर टोपी बोलो या फिर बोलो यार आप बर्थडे टोपी बोलो, बर्थडे टोपी देखिए ना वैसे चाहता है। एक जोकर की शंखुआकार टोपी के आधार की त्रिज्या दिया है ना, मतलब ये वाला हिस्सा दिया है, आर का मान दिया है, कितना दिया है आपको 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर, एच का मान दिया है ना, ध्यान में रखिएगा। तो ऐसी टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल, कॉमन सी बात है भैया, जब आप टोपी बनाओगे ना, ये नीचे वाला हिस्सा नहीं बनाओगे, बस साइड साइड का हिस्सा बनाओगे, ये नीचे वाला हिस्सा खाली रहता है बर्थडे टोपी में, बर्थडे टोपी में खाली रहता है। होली के लिए जो टोपी आता है ना जोकर वाला, उसमें भी नीचे वाला हिस्सा खाली, तो कोई भी टोपी है यार नीचे वाला हिस्सा तो खाली रहेगा, मतलब नीचे क्या है वृत्ताकार है, तो ये छूट गया। तो जो टोपी बनाने के लिए आपको कागज लगेगा, कपड़ा लगेगी, ये बाहर बाहर का लगेगा, और बाहर वाला हिस्सा क्या है, टोपी का पार्श्व पृष्ठ है, मतलब शंकु का क्या है बेटा वो पार्श्व पृष्ठ है। तो आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालो, एक टोपी का निकालोगे, उसके बाद जितना टोपी बोला है उसको उससे गुणा कर दो, पूरा का पूरा आपका आंसर आ जाएगा। तो उस पर ध्यान दो ना क्वेश्चन। चलिए फोर्थ नंबर क्या बोला है, यदि जोकर के शंकु का टोपी के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिखिएगा टोपी के आधार की त्रिज्या, टोपी के आधार की त्रिज्या, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया बेटा 7 सेंटीमीटर। ओके चलिए उसके बाद ऊंचाई दिया है बेटा 24 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी देख लेते हैं। ऊंचाई h बराबर कितना दिया बेटा 24 सेंटीमीटर। चलिए ये भी दिया हुआ है। और कहते हैं ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए सीट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने अभी आपको बोला पूरा का पूरा कैलकुलेशन किस पे होगा, शंकु के पार्श्व पृष्ठ होगा, पार्श्व पृष्ठ पर आपको आर भी चाहिए एल भी चाहिए। भैया आपके पास आर है क्वेश्चन में, एल है क्या, नहीं है, तो एल निकाल लीजिएगा ना, तो यहाँ पे लिखिएगा तब पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से क्या होगा बेटा, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, एल का वर्ग बराबर एच का मान कितना है बेटा 24, तो 24 का वर्ग, आर का मान कितना है 7, तो 7 का, 24 का मान 576, 7 का वर्ग 49। चलिए कितना हो गया 9 और 1 10, 5 15 का 5 हासिल है 1, 8 4 12 का 2 हासिल है 1, 625 आ गया बेटा। तो एल का मान आप अच्छे से जानते हो कितना आएगा 25 सेंटीमीटर। क्यों आएगा भैया 625 किसका वर्ग होता है 25 का, इसलिए एल का मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अब निकाल लेते हैं शंकु का क्या है बेटा आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते क्या, लिख सकते हो ठीक है। चूंकि चूंकि शंकुआकार टोपी, शंकुआ
स्टेटमेंट लिखने के लिए एक बार क्वेश्चन पूरा ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, हमको समझ में आ जाएगा स्टेटमेंट क्या लिखना है। यहाँ पे लिखिएगा, ऐसा लिखते हैं ना, चूंकि शंकु के आकार की टोपी बनाने के लिए, आकार की टोपी बनाने के लिए, नीचे लिखिएगा पार्श्व पृष्ठ, शंकु के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, ये पूरा आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि आपको कैलकुलेशन किसका करना है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, आप अच्छे से जानते हो, कितना होता है, पाई आर एल, जानते हो ना, बिल्कुल बराबर लिख देता हूँ, पाई आर एल। चलिए, पाई का मान आपको पता है 22/7, आर का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 7, एल का मान कितना है बेटा, एल का मान 25 है ना। चलिए 7 से 7 कट गया, क्वेश्चन में 22 × 25 बचा। चलिए 22 और 25 को गुणा कर दीजिए। चलिए 25 दूनी कितना हो गया, 50, हासिल है 0, 25 दूनी 50, 50 और 5 55, ये देखो 550 ना, और ये भी किस में आ जाएगा, आपका सेंटीमीटर वर्ग में आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला है आपको कितना टोपी बनाना है, टोटल 10 टोपी बनाना है, तो यहाँ पे लिखिएगा अतः 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाले शीट का क्षेत्रफल, लगने वाले शीट का क्षेत्रफल, शीट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बेटा, 10 टोपी बनाना है तो भैया एक टोपी का 550 है, तो 10 टोपी का 10 का गुणा कर दो यार, 5500 सेंटीमीटर वर्ग, इतना आपको कपड़ा लगेगा या फिर शीट लगेगा अगर आपको 10 टोपी बनाना है तो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा, मैं डेटा इरेज करूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लीजिएगा ध्यान से ना। शंकुआकार तंबू की ऊंचाई 5 मीटर है, आधार की त्रिज्या 12 मीटर हो, तो तिर्यक ऊंचाई उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू को बनाने में लगने वाले तिरपाल कैनवास, मतलब कपड़ा की बात कर रहे हैं ना, का मूल्य, कैनवास का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि उसका मूल्य प्रति वर्ग मीटर कितना है बेटा, 70 रुपए प्रति वर्ग मीटर, आपसे हिसाब से मतलब प्रति वर्ग मीटर जो कपड़ा लगता है उसकी कीमत कितनी है, 70 रुपए, याद रखना है ना, तो उसका आपको वैल्यू निकालना है अगर मैं पूरा का पूरा तिरपाल लगाता हूँ तंबू बनाने के लिए तो। बिल्कुल ध्यान में रखिए, फिर से वही बात, तिरपाल जो लगाओगे, मतलब जो कपड़ा लगेगा तंबू बनाने के लिए वो किस पे लगेगा, कॉमन सी बात है, उसके किस पे लगेगा, पार्श्व पृष्ठ पे लगेगा। तो भैया आप सबसे पहले शंकु को पार्श्व पृष्ठ निकालो, फिर यार वो तन्मास तिरपाल जो भी है उसका मूल्य तो निकल ही जाएगा। 1 वर्ग मीटर का दिया है तो भैया जितने वर्ग मीटर का कपड़ा आपका क्या आएगा, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल आएगा, उसमें 70 का गुणा कर देना, टोटल वैल्यू निकल जाएगा कितना पैसा लगेगा, बिल्कुल आसान है। चलिए ध्यान से, पांचवा ना, यहाँ पे ये ऐसा शंकु है, फिर से मैं अगेन बना रहा हूँ, ध्यान से रखिएगा, ये ऐसा आप अच्छे से जानते हो, यार होता है, ये वाला हिस्सा आपका एच हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, ये एच होता है और ये क्या है बेटा, एल है। चलिए क्वेश्चन में जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। शंकु के तंबू की ऊंचाई दिया हुआ है बेटा 5 मीटर, ये देखिए एच का मान आपको दिया हुआ है ना 5 मीटर, एल आपको दिया है क्या, नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले देख लो, दिया है शंकु की ऊंचाई, एच बराबर कितना दिया बेटा, 5 मीटर। चलिए ये आपको दिया हुआ है, आधार की त्रिज्या 12 मीटर ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, आधार की त्रिज्या, अच्छा आर बराबर कितना है बेटा, 12 मीटर, 12 मीटर। उसकी तिर्यक ऊंचाई तथा तंबू बनाने में लगने वाले तिरपाल के कैनवास का मूल्य ज्ञात कीजिए, ऐसा बोला है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो तिर्यक ऊंचाई निकाल लेते हैं, तब पाइथागोरस प्रमेय से निकल जाएगा, पाइथागोरस से बिल्कुल निकल जाएगा।
प्रमेय से। ध्यान में रखिए, आर का मान आपको ये दिया है, एच का मान ये दिया है, त्रिज्या कुछ आसानी से निकलेगा एल ना। ध्यान में रखिए क्या होता है फॉर्मूला, एल का वर्ग बराबर, इधर लिख दे के साइड में, इधर ही लिख देते हैं चलिए, एल का वर्ग बराबर एच का वर्ग प्लस आर का वर्ग, एल का वर्ग बराबर, एच का मान कितना दिया बेटा 5, तो 5 का वर्ग, आर का मान कितना दिया है 12, तो 12 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग कितना होता है बेटा 144, तो एल का वर्ग बराबर 25 प्लस 4 ये हो गया 169, ठीक है। उसके बाद ये कितना हो जाएगा बेटे, वर्ग उधर जाएगा तो रूट, मतलब एल का मान टोटल कितना आ गया 13। आप अच्छे से जानते हो 169 किसका वर्ग है, 13 का ना, तो यहाँ पे 13 का वर्ग है, तो एल का मान कितना आ गया बेटा 13। उसके बाद क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन पढ़ते जाइएगा। तिरपाल बनाने के लिए लागत मूल्य कितने पे था, प्रति वर्ग मीटर 70 रुपए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो भैया आप तिरपाल बनाने के लिए आप इसमें कपड़ा किस में लगाओगे, इसके पार्श्व पृष्ठ पर लगाओगे, तो उसका कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि तिरपाल बनाते समय बनाने में लगने वाला वाला कपड़ा कपड़ा शंकु के पार्श्व पृष्ठ पर लगेगा, पार्श्व पृष्ठ पर लगेगा लगेगा अतः शंकु का पार्श्व पृष्ठ, शंकु का पार्श्व पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ किसको बोलते हैं, अगर मैं फिर से एकदम अच्छे से मीनिंग क्लियर करूं, ध्यान से देखिएगा। ये आप यहां से अगर मान के चलिए शंकु को देख रहे हो, तो भैया पार्श्व पृष्ठ में तिरपाल बनाने में सिर्फ और सिर्फ ये बाहर बाहर में आप कपड़ा लगाओगे, नीचे लगाओगे क्या, जमीन पे नहीं लगाओगे। भैया शंकु के आकार बनेगा ऐसा गोल सा बनेगा, बनेगा नहीं, बाहर बाहर में कपड़ा लगेगा, नीचे लगेगा कपड़ा नहीं लगेगा, तो नीचे वाला हिस्सा छूट गया, बाहर बाहर में जितना लग रहा है, तो बाहर बाहर वाला हिस्सा जो दिख रहा है वही क्या है, शंकु का पार्श्व पृष्ठ है, और उसी का कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि पार्श्व पृष्ठ में कपड़ा लगाऊंगा, बाकी कैलकुलेशन तो मेरा ऑटोमेटिक निकल जाएगा। तो उसी की बात करें, नीचे हिस्सा क्या हो गया बेटा, छूट गया। अगर शंकु का संपूर्ण पृष्ठ बोलते तो नीचे हिस्सा भी लेते, और उसका फार्मूला क्या हो जाता बेटा, अलग हो जाता। आयतन बोलते तो इसके अंदर भरा हुआ मटेरियल भी लेते, लेकिन बेटा अंदर से खाली है, तंबू बना रहे हो ना, तो खाली ही रहेगा ना, ये चीज आप ध्यान रखना है। तो शंकु का पार्श्व पृष्ठ कितना हो जाएगा बेटा आपका, पाई आर एल। पाई का मान आप पहले से जानते हो कितना होता है बेटा 22/7, आर का मान आपको पता है 12, ठीक है, एल का मान पता है 13। चलिए, चूंकि हो सकता है पाई के फॉर्म में आया होगा, इस वजह से अजीब से दिख रहा है, नहीं मेरे हिसाब से तो पाई के फॉर्म में नहीं आएगा, क्योंकि पैसे में है ना, तो इसे कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। ध्यान से देख लीजिए, आर का मान त्रिज्या 12 है, कट फिट नहीं रहा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिए तो। हाँ, आधार की त्रिज्या तो 12 है यार, कट फिट तो नहीं रहा है, पॉइंट में आएगा मेरे हिसाब से ना। फिलहाल पॉइंट में रखे कि नहीं रखे, 70 वर्ग मीटर ना, फिलहाल तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसको ऐसे अभी रहने दो ना, क्योंकि पैसे 70 रुपए आएगा ना, उसमें थोड़ा कटेगा फिटेगा, तो इसको थोड़ा ध्यान से करते हैं। इसको अभी मेरे हिसाब से ऐसे ही रहने दो, थोड़ा देखते हैं बाद में क्या करना है। इसके पाई के फॉर्म में रहने दो क्या, ऐसा करते, इसके पाई के फॉर्म में रहने दो, ओके। चलिए अभी इसको ऐसा रहने देते हैं, देखते हैं थोड़ा बहुत जो हो सकता है। 13 से गुणा कर दो बस, 13 दूनी जो 12 तिया 36 का 6, हासिल लाई कितना हो गया बेटा 3, 12 का 12, 13 14 15, 156 पाई के फॉर्म में रख देते हैं इसको, ओके। शंकु का पार्श्व पृष्ठ है, और क्योंकि सेंटीमीटर में है तो मीटर में है क्या, मीटर में है तो मीटर वर्ग कर देते हैं उसको, ओके। चलिए उसके आगे अब लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि चूंकि प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग मीटर मीटर 70 रुपए का चार्ज लगता है, चार्ज लगता है, अतः तंबू को, तंबू बोला है कि क्या बोला है देखो तो, शंकुओं का टोपी है ना, तिरपाल कैनवास, शंकुओं का टोपी तंबू के नीचे, तिरपाल कैनवास, अतः अतः टोपी लिख देना ना, अतः टोपी
को बनाने में लगने वाला कुल लागत बराबर कितना आएगा? देखो 156 पाई है तो यहाँ पे लिख देना 156 पाई इंटू 1 वर्ग मीटर में कितना 70 रुपए, तो यहाँ पे 70 का गुना कर दो यार। जितना वर्ग मीटर है 156 पाई वर्ग मीटर है आपका, है कि नहीं है? तो कर दो इसका गुना, फिर निकल जाएगा। चलिए अब चूंकि यहाँ पे 70 है तो इसको ऐसा कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए 22/60 इंटू 70, 7 से 7 आपके पास बचा डेटा 156 इंटू 220 ऐसा कुछ बचा है ना। चलिए 156 इंटू 220 कर लीजिए, आ जाएगा इसका आंसर। ध्यान से चलिए यहीं पे गुणा करते हैं फिर लिख देंगे, ओके। चलिए जीरो को तो छोड़ दीजिए, इसका गुणा करिए 6 दूनी 12 का 2 हासिल है 1, 2 5 दूनी 10 और 11 का 1 हासिल है 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, यहाँ भी वैसे चाहेगा यार 2 1 3, ठीक है 2, ये कितना हो गया बेटा 3 4, ये 3, ये जीरो लग जाएगा, कितना आ गया बेटा 34,320, ठीक है 34,320 लिख देते हैं 34,320 रुपये। इतना पैसा लगेगा आपको पूरा का पूरा वो शंखों का टोपी बनाने में, अगर आप कपड़ा लगाते हो तो। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। एक बार आंसर भी मैच कर लेना बेटा ना, उसके बाद ही आगे बढ़ना, ठीक है। आंसर एकदम ठीक है। शंखों का तंबू की ऊंचाई है या फिर टोपी? तंबू बोला यार क्वेश्चन में, मैंने टोपी टोपी लिखा है। तंबू को लिख लेना बेटा, इसमें तंबू लिख लेना तो ठीक है। तंबू को बनाने में लगने वाला कुल लागत एक ही चीज है, जैसे तिरपाल कैनवास टोपी तंबू जो भी है, वर्डिंग का खेल है सब कुछ ना। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो तो। चलिए 6वां नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया होगा। 6 का सोल्यूशन की बात करते हैं ना। चलिए क्वेश्चन नंबर पढ़िएगा ध्यान से, 6वां। उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई कितना है बेटा 15 सेंटीमीटर। आधार का क्षेत्रफल बोला है बेटा, शंकु का आधार कैसा है वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर का वर्ग। पाई आर का वर्ग बराबर आपको मान दिया हुआ है, कितना दिया है बेटा 300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है 300 सेंटीमीटर वर्ग ये आपको दिया हुआ है। बिल्कुल ध्यान में रखिए, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा ना, ठीक है। और उसके बाद दिया है आपको शंकु की नॉर्मल ऊंचाई दिया है, मतलब एच का मान दिया हुआ है, और शंकु का आपको आयतन निकालना है, ध्यान में रखिएगा ना। यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा दिया है। सबसे पहले क्या लिखिएगा बेटा, शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल शंकु का आधार मैंने अभी आपको बताया क्या होता है बेटा वृत्ताकार, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिखिएगा पाई आर का वर्ग बराबर कितना है बेटा 300 सेंटीमीटर वर्ग, ठीक है ये हो गया। यहीं पे आपको ऊंचाई भी दिया हुआ है तो ऊंचाई का लिख देना, या फिर यहाँ से आर निकाल लो, चलो उसके बाद देखते हैं ऊंचाई का क्या करना है। बगल में नहीं तो चाहो तो ऊंचाई लिख देना यार कॉमा डाल के। चलिए ऊंचाई, ऊंचाई मतलब एच दिया हुआ है आपको, एच का मान कितना दिया है देख लीजिए क्वेश्चन में 15 सेंटीमीटर ना, यहाँ बगल में लिख दिया मैं सब कुछ। चलिए यहाँ ये निकाल लेना 300 बटे में, डायरेक्टली 300 बटे पाई कर दो, ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और मेरे हिसाब से इसे स्क्वायर के फॉर्म में तो नहीं रखना चाहिए, लेकिन फिलहाल तो रख ले रहा हूँ, ठीक है। रखने का रीजन भी बता रहा हूँ, थोड़ा पुटांग है कट फिट के, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू ना, पॉइंट पॉइंट में आ रहा है, इसलिए इसे ऐसे रहने तो देखते हैं क्या कर सकते हैं। आगे पढ़ते जाइए। शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, इजहार का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, पाई आर का वर्ग सही तो रखो यार, तथा शंकु की ऊंचाई भी दिया हुआ है, आयतन निकालना है। चलिए शंकु के आयतन की तरफ चलते हैं। शंकु के आयतन के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच चाहिए ना, ठीक है वो, हाँ एकदम सही, डायरेक्टली निकल जाएगा, कोई झंझट मत करो ना। यहाँ पे लिखिएगा अतः शंकु का आयतन, शंकु का आयतन कितना होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए 1/3, ये पाई का पाई रहने दो, आर स्क्वायर का मान कितना होता है बेटा 300 बटे पाई, देखिए डायरेक्टली आर स्क्वायर का मान रख दिया मैंने, आर स्क्वायर का मान 300 बटे पाई, ठीक है। एच का मान कितना है 15। कभी कभी बच्चे इसको पूरा सॉल्व करते हैं और यहीं पे फंस जाते हैं ना, बहुत कंजट हो जाता है, पूरा सॉल्व कभी मत करना। पाई से पाई कट गया, 3 एक कम 3, तो ये कितना हो गया बेटा 100 इंटू 15,
15 इंटू 100 कितना हो गया बेटा? 1500 हो गया। ठीक है, और सब के सब सेंटीमीटर में था, तो ये भी किस में? सेंटीमीटर, और ये क्यूब में था तो क्यूब में हो गया। एकदम आसानी से आंसर आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा या फिर नोट डाउन कर लिया होगा। आंसर मैच करते चलिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, आंसर देखना बहुत जरूरी है ना। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब में है, सही है। चलिए, छठवें के बाद सातवां, ये हो गया आपका सातवां नंबर का क्वेश्चन। सातवां देख लीजिएगा, क्वेश्चन आपको ऊपर स्क्रीन में उपलब्ध हो गया, मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि उसका आयतन कितना है? 550 घन सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर क्यूब में है। उसका व्यास कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। फिर से वही बात, शंकु का व्यास दिया है इस बार। ठीक है, क्या दिया है? शंकु का व्यास दिया है। व्यास मतलब ये टोटल मान बेटा, ये कितना होता है टोटल? 2r होता है। डी बोलो या 2r बोलो, 2r का मान कितना दिया है आपको? देख लीजिएगा क्वेश्चन में, व्यास 10 सेंटीमीटर दिया और उसका आयतन दिया है ना। चलिए, उसका आयतन दिया है, उसके बाद 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई ज्ञात करना है, बस एच का मान निकालना है आपको ना, एच ध्यान में रखिएगा। चलिए, यहाँ पे सबसे पहले का दिया है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना दिया है शंकु का आयतन? देख लीजिएगा क्वेश्चन में, 550 सेंटीमीटर क्यूब, 550 सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पे आपको व्यास भी दिया हुआ है ना, आधार का व्यास, आधार का व्यास, व्यास 2r बराबर कितना दिया बेटा? 10 सेंटीमीटर, ध्यान में रखिएगा ना, 10 सेंटीमीटर। तो r का मान आपको यहाँ पे मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ये r आपके यहाँ से निकल गया, r भी ध्यान में रखिएगा ना। चलिए, यहाँ पे 1/3 पाई का मान आप ऐसे निकालोगे, r पता है, h निकल जाएगा डायरेक्टली, तो यहाँ पे लिखिएगा आप डायरेक्टली 1/3 पाई का मान कितना हो गया बेटा? 22/7। आर का मान आपको दिख रहा है 5 है, तो ये हो गया 5 इंटू 5। एच का मान आपको यहीं रख दो, ये हो गया 550। यहीं से काटना शुरू कर दो, ठीक है, बराबर में इधर और उधर वाली एक साथ कट जाएगा डायरेक्टली डायरेक्टली ना। चलिए, 11 दूनी 22, 11 पंचे 55, तो ये डायरेक्टली 50 हो गया। ठीक है, और काटो तो 5 एक कम 5, ये डायरेक्टली 10 हो गया। ये 5 दूनी 10, ये 2 हो गया। ओके, और चलिए, इतना तो हो गया, जितना हो गया उतने को तो करो कंप्लीट। यहाँ पे क्या क्या बचा? यहाँ ऊपर में बचा 2, नीचे में 3 और 7 बचा। ऊपर में 2, नीचे में 3 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया h बराबर, उधर का देखो कौन कौन बचा? उधर सिर्फ और सिर्फ 2 बचा है, कुछ नहीं बचा है ना, ध्यान में रखिएगा। इसको पूरा उधर भेज देते हैं, इधर और कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है इसको पूरा उधर भेज दो, या फिर इसको डायरेक्टली, अगर आपको दिक्कत हो रहा है ना, तो मैं सीधा सीधा लिख दे रहा हूँ इसको ना, ध्यान से देखिए। 2 बचा है, h बचा है ऊपर में ना, तो 2 इंटू एच लिख दिया मैं। ओके, नीचे में 7 और 3, तो 7 3 कितना बचा बेटा? 21। ठीक है, ये 2 से 2, ये 2 उधर ले जाओ, पूरा का पूरा वैल्यू उधर ले जाते हैं। 2 इंटू ऊपर में चला गया 21, नीचे में क्या आ गया बेटा? 2, 2 एक कम, तो ये भी कट गया, तो 21 आ गया। तो 21 सब के सब सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में आएगा बेटा? सेंटीमीटर में आएगा। तो इस शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी बेटा? 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, वीडियो में और आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़े। सो बच्चों, आज का वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। सो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।